आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा केस है, इसको जो इस परिपेक्ष में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक्चुअली में 1 साल पहले मैंने इस केस को किया था। और इस केस में अगर याद हो, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि उस केस में मैंने बोला था कि मैंने 99% वर्क किया और हमको जो रिजल्ट मिला वो 0% मिला। लेकिन एक सिंपल सा हादिक आया और उसने 1% वर्क किया और उसको रिजल्ट जो मिला वो 100% मिला था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि वो टार्जन का केस था। टार्जन को मैंने उसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद उसमें मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग फेज में मेरा हाथ हल्का सा जाने लगा था और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और ताकत लगाया और थोड़ा सा उसका मुंह और खुल गया। फिर इस केस में मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इसी तरीके से ताकत लगाते चले जाएंगे और उसका जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा और जब उसका मुंह पूरा ओपन हो जाएगा तो हम बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। और उस परिस्थिति में फिर मैंने कई सारे लोगों को बुलाया और रस्सा बंधवाया और बच्चे का दोनों पैर में बाहर कर ले गया। हेड को अलाइन कर पाया, लेकिन हेड जो है वो सर्विक्स के अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो उसका सर्विक्स का इनर साइड वाला पोर्शन था वो सही से खुला नहीं था। अब मैंने सोचा कि ताकत लगाया जाए तो वो खुल जाएगा, लेकिन ताकत लगाने के बाद बहुत मेहनत किया गया। उसमें हम लोग 2 घंटा परेशान रहे, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली। और ये काम करते करते रात के लगभग 9 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने जो पशुपालक था उसको बताया कि अब इसमें हमको सिजेरियन करना पड़ेगा और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। इस केस में ऑपरेशन का नाम सुनते ही पशुपालक ने सीधे मना कर दिया कि सर हम ऑपरेशंस नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसके बाद मैं चला आया। रात के 1 से 2 बजे के आसपास फिर वो जो गांव में कई सारे हादिक होते हैं उनको बुला करके लाया और वो हादिक आया और उसने हाथ डाला। हाथ डाल करके फिर वही काम किया जो मैं किया था और उस समय बच्चा निकल आया और उस समय उसकी बहुत वाहवाही हुई। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था कि इस सिचुएशन जो ये सिचुएशन था, उस सिचुएशन का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से वो फॉल्ट हो गया। उसमें मैं लालच में आ गया और थोड़ा सा मुंह खुला और मैं बच्चे को निकालने की कोशिश किया, जबकि मुझे उस केस में करना ये था कि आईसीटी का ट्रीटमेंट करके और उस एनिमल को छोड़ देना था। और फिर उसके बाद जब उसका जो भी इंटरनल आस ओपन नहीं हो रहा था, जब वो लूज हो जाता उसके बाद आसानी से बच्चे को निकाला जा सकता था। उस केस में हुआ यही था कि जो हम लोग मैनिपुलेशंस किए थे, जो हैंडलिंग किए थे, उसकी वजह से उसको एक स्टिमुलेशंस मिला और जो 2-3 घंटे का समय उसको मिल गया, उस समय में वो क्या हो गया, उसका सर्विक्स जो हो गया वो रिलैक्स हो गया, उसका मुंह ओपन हो गया और उसके बाद उस हादिक ने आए और आसानी से बच्चे को बाहर निकाल लिया। अब आते हैं इस केस के बारे में। गांव वही था, केस वही था, बस जिसके यहाँ का केस था उसके घर के जस्ट बगल का ये केस था। इस केस में टार्जन्स था। फिर उस ओनर ने जो जिसका ये पशु है वो उसी हादिक को बुलाया और उसी हादिक को बुला करके और फिर सेम वही काम कराया और वो करते करते थक गया, लेकिन वो बच्चे को निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। उस गांव वाले को लग रहा था कि डॉक्टर से ज़्यादा समझदार तो वो हादिक है, जिसने डॉक्टर 2 घंटे से 3 घंटे से परेशान था, नहीं निकाल पाया और हादिक ने 10 मिनट में निकाल दिया। लेकिन जब ये केस फंसा तब जा कर के उनको समझ में आया कि एक्चुअली में डॉक्टर का रोल क्या होता है। इसके बाद जब वो हादिक पूर्ण रूप से थक गया, उसके बाद इस पशुपालक ने फिर हमको फ़ोन किया और मैं जा कर के देखा तो इस केस में टार्जन्स था और टार्जन्स को मैं उस समय रिमूव किया। रात की मुझे लगता है 7-7:30 बजे के आसपास का समय है, इसीलिए वीडियो बनाते समय आप देख भी रहे होंगे अंधेरा हो गया है। मैंने टार्जन्स खोला, 2 पलटे में टार्जन्स हमारा खुल गया, लेकिन फिर वही केस था कि इंटरनल आस प्रॉपर्ली ओपन नहीं था। उसमें हमारी 4 फिंगर जा रही थी और उसके बाद मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं किया, हल्का सा मसाज किया और उसके बाद इस एनिमल में आईसीटी का ट्रीटमेंट दे करके मैंने उस एनिमल को छोड़ दिया। और फिर दूसरे दिन जब इसका मुंह ओपन हो गया तो एक पैरावेट थे, मैंने उनको भेज करके और उसके बाद इसका बच्चा नॉर्मली निकलवा दिया गया। बच्चा मरा हुआ था, जो उस दिन मैंने बता दिया था पशुपालक को कि बच्चा मर चुका है, बच्चा जीवित नहीं है। एक्चुअली में इस केस में जब हमको सफलता मिली तब उस गांव के लोग एक्चुअल स्थिति जो 1 साल पहले की घटना घटी थी उसके बारे में हकीकत समझ पाए और जान पाए।
अदरवाइज़ इससे पहले उनको ऐसा लगता था कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, हम कोई गलती कर रहे थे जिसकी वजह से बच्चा नहीं निकल पा रहा था, लेकिन एक्चुअल में स्थिति ये थी। अब आइए सुनते हैं बच्चा निकलने के बाद जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं। कै बजे निकला रहा बच्चा? अरे वो 1 बज गई। 1 बज के रहा निकले में? 1 बज गई ना। अरे वो बेचारा बड़ा मेहनत कैला। लवंडर के बनाऊ उनके बाबूजी से बनाऊ तब जाए निकाल। अच्छा, खेड़िया निकल गया है कि ना? खेड़िया हतना वो गिरावत है। वो समय तो निकले ना होई, ओकरे बदिया में अपना गिराई सी कि ना गिराई खेड़िया? अपने से वैसा तनी गिरावत पूरा बस खेड़ी ना गिराई बे? नहीं। अच्छा, तो ओका बलाई के ना ओका साफ कराई के दवाई डलवाई दी चाची, नहीं तो धीरे धीरे देखा यहाँ बदबू आ रही है। अब वह गर्मी इतना हो रही है, इन्फेक्शन पकड़त चला जाई, फिर धीरे धीरे ओके तबीयत खराब हुई, खाना ना खाई। ठीक है, अमित को फ़ोन कर दीजिएगा, मैं उनको बोल दूंगा। ठीक है, बस हम ये तो मैं जा रहा था रास्ते से, मैं देखने आया था कि बच्चा कब निकला था कब नहीं निकला था। हाँ ठीक है, मरा था ना? हाँ, मरले निकला रहा। अच्छा अच्छा, सड़ा तो नहीं था? हाँ? सड़ा तो नहीं रहा है? सड़ा नहीं रहा। वो एक्चुअली में 3 दिन से बच्चा देने की कोशिश कर रही थी ना? हाँ। वो उसी दौरान बीच में मरा है। हाँ हाँ। क्योंकि उस दिन भी हम लोग देख रहे थे तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। ये बाबू अपने सटिया ना बिल्कुल। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।